वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो का टाइटल है हाउ टू थिंक ग्लोबल। मतलब अपनी सोच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कैसे लेके जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे सोचें कि हम लाइफ में जल्दी ग्रोथ मिले और हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारा जो ओवरऑल एक जो जीवन है वो अच्छा बने। इसके लिए हमें ग्लोबल लेवल पे सोचना पड़ेगा। अगर हम लोकल की तरह सोचेंगे या इंडिया लेवल पे सोचेंगे तो हमारी थिंकिंग बहुत नैरो माइंडेड रहेगी। हम बहुत छोटा सोचेंगे और उससे हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं ऐसे कुछ 10 पॉइंट लिखे हैं। इस वीडियो को मेरे को ख्याल से 2 पॉइंट में, 2 भाग में बनाना पड़ेगा मुझे। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं जितने पॉइंट इस वीडियो में आते हैं, वरना इस वीडियो का और वो करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए, हाउ टू थिंक ग्लोबल, तो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपका एकदम सोचने का जो पैटर्न जो एक होता है दिमाग में, वही बदल जाएगा, सोचने का तरीका बदल जाएगा। क्योंकि ये सब हमें कोई सिखाता नहीं है। इवन किताबों में, हमारे कॉलेज में, स्कूल में हमें ग्लोबल कैसे सोचना है, ये कोई भी नहीं हमें बताता है। व्हेयरएज़ जो बचपन में कंटेंट देखता था, जब मैं इंटरनेशनल लेवल का ही देखता था शुरू से, तो मेरे अंदर ये, अच्छा ये बात मेरे को ऐसे शब्दों में नहीं पता थी कि मैं ग्लोबली सोच रहा हूँ। मेरा लेवल जो है इंटरनेशनल लेवल पे सोच का स्तर चला गया, ये मुझे पता नहीं था। ये भी मैं रिसेंट में कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, पढ़ नहीं रहा था, वीडियो देखा था मैंने उससे रिलेटेड शायद कोई। तो उसमें ये आया कि यू शुड थिंक ग्लोबली। तो फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा और कुछ मैंने अपने पॉइंट इसमें डाले। तो मेरे को एक बहुत अच्छा ऐसा एक वीडियो की स्क्रिप्ट बन गई, जिसमें मैं ये तुमको बता सकता हूँ कि हाउ टू थिंक ग्लोबल। क्योंकि ग्लोबली अगर एक बार तुम सोचना सीख गए तो तुम्हें भाई, तुम अनस्टॉपेबल हो। तुम्हारे आसपास से टॉक्सिक लोग चले जाएंगे, तुम्हारी हेल्थ इंटरनेशनल लेवल पे चली जाएगी। सोचने का तरीका, लाइफस्टाइल, सब कुछ। एक बार ये चीज़ समझ गए तो तुम सब कुछ जो है तुम उसी पैटर्न में सोचोगे जैसे पूरी दुनिया सोच रही है। तो चलो कुछ पॉइंट्स इसमें से उठाते हैं और कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसमें से पूरे पॉइंट्स की मैंने तैयारी करी नहीं है, तो चलो पहले पॉइंट से कोशिश करते हैं। देखो, जो भी तुम करने जा रहे हो, पहला पॉइंट है मेरा इसमें, वैसे दूसरा है ये पॉइंट, पर मैं इसको पहले पे ले रहा हूँ। कंपेयर जॉब्स इन अमेरिका लाइक पर आवर डिलीवरी। अगर तुम मान लो कोई भी काम करते हो यहाँ पे, तो उसको ऐसे कंपेयर करो कि तुम अगर यही अमेरिका में होते तो तुम्हें उसी काम के 1 घंटे में कितने रुपए मिल रहे होते। अमेरिका, यूरोप या फिर कोई भी अच्छी कंट्री में तुम्हें कितने रुपए मिलते वही सेम काम करने के। मान लो तुम बहुत छोटा काम मान लेते हैं कि ज़ोमैटो या फिर ब्लिंकिट या फिर ये डिलीवरी रैपिडो, ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, इलेक्ट्रिशियन या ये सब छोटे, तो हम यहाँ पे बोलते हैं, वैसे वहाँ पे नहीं छोटा समझते हैं। तो उनका उनका पर आवर रेट जो होता है वो भी बहुत हाई होता है। मतलब 1 घंटा तुम अगर प्लम्बरिंग करोगे इंडिया में, 1 घंटा वहाँ पे करोगे, तो यहाँ से 100 गुना पैसे ज़्यादा कमाओगे सीधे सीधे। डॉलर का जो रेट है उसी से समझ जाओ। मतलब तुम समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कोई भी तुम लाइफ में काम करो, यहाँ पे हर चीज़ को ग्लोबल लेवल पे ले जाके सोचना है कि अगर मैं यहाँ पे डिलीवरी कर रहा हूँ वर्सेस कि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया में डिलीवरी करूँ या कनाडा में या अमेरिका में, यूके में, अगर मैं यही सेम काम करूँ तो मेरे को कितने वो मिलेगा। तुम समझ रहे हो। तुम्हें वो चीज़ें सोचनी है, जो कि मेरा एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि डॉलर या यूरो में सोचो हर इनकम को। जो भी तुम्हारी वेल्थ भी है, जो बैंक बैलेंस है इस वक्त, तुम्हें रुपए में दिखाएगा वो, पर तुमको सोचना है हमेशा डॉलर्स में, हमेशा डॉलर में सोचना है तुम्हें। अगर तुम रुपए में सोचोगे तो बहुत छोटा सोचोगे, छोटे ही बन के रह जाओगे। हर चीज़ को तुम जैसे जो भी तुम्हारी इनकम है अभी भी जो भी तुम्हारी इनकम है मंथली या हफ्ते की या दिन की, उसको हमेशा डॉलर में सोचो। रुपए में तुम्हें सोचना ही नहीं है। अगर तुम रुपए में जब तक सोचोगे ना, तो तुम अर्निंग का भी रुपए ही में सोचोगे। फिर वो सोच ही यहाँ पे रुपए वाली इंडिया लेवल की बन जाएगी, लोकल बन जाएगी तुम्हारी सोच। तुम्हें अगर इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है तो उनका ही पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। जो हाईएस्ट करेंसी है उसमें सोचना पड़ेगा। ये हाईएस्ट जो भी है कि नहीं, पर तुम्हें एक जो हाईएस्ट भी हो और तुम वहाँ पे जाके कर भी सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी है। पर ये मैं हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ये वीडियो भी जो मैं बना रहा हूँ, हाउ टू थिंक ग्लोबल, ये सिर्फ हाई आईक्यू वाले लोगों तक ही पहुँचेगी, मुझे पता है, क्योंकि चैनल भी है वही लोग देखते हैं और इस तरह की वीडियोज़ को लर्निंगफुल जो होती है वो उन्हीं तक पहुँचती है। जो बिल्कुल नल्ले से होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखते हैं ज़्यादातर, और वो कभी भी लर्निंग वाला समझ नहीं पाते। उन्हें चाहिए हर चीज़ क्रिस्प पॉइंट में बता दो, 10 सेकंड में बता दो, 15 सेकंड में बता दो। वो होता नहीं है। तुम्हें 1 घंटे का कोर्स लेना ही पड़ेगा। हर वीडियो जो मेरा एक आता है 30 मिनट का, 35 मिनट का, इवन जो मैं कॉल देता हूँ वो कंसल्टेशन कॉल, वो 60 मिनट का कॉल होता है, क्योंकि मुझे एक्सटेंसिवली समझाना पड़ता है पूरी तरह से, जो कोई भी डाउट ना रह जाए। इस तरह से मैं अपने जो कोर्सेज भी चलाता हूँ, जो मैस्कुलिनिटी का, ग्रोथ का, रिलेशनशिप का, जो भी मेरे जो लर्निंग्स है लाइफ की,
ट्रैवल का, हाउ टू लीव योर होम, इस तरह के जो भी मैं कोर्स चलाता हूँ, जो कॉल पे कंसल्टेशन देता हूँ, वो बहुत अच्छे से मैं बात कर पाऊँ, इसीलिए मैं 60 मिनट का रखता हूँ, थोड़ी सी देर में नहीं होती है ये सब बातें। तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, और आप मेरे को यूपीआई पे सपोर्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये जो मेरा जो सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज कैलकुलेट थिंग्स इन डॉलर्स एंड यूरोज़। तुम्हें हर चीज़ को यूरोज़ या फिर डॉलर, कोई भी एक समझ लो, उसको उसमें ही कैलकुलेट करना है। यूरो का ज़्यादा 100 के पास आती है, तो मतलब कोई भी 1 यूरो मतलब 100 रुपये, ऐसे ही समझ लो। मोटा-मोटा करना है, ऐसे भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो डॉलर का कुछ 91 होता है, तो फिर वो क्लोज़ नहीं है 100 के, तो यूरो में भी सोच सकते हो, डॉलर में भी, वैसे दोनों को ही 100 ही सोचो। मतलब कि अगर तुम्हें कोई 100 रुपये 1000 रुपये दे, तो ये सोचना कि उसने तुम्हें 10 डॉलर या 10 यूरो दिए हैं, ऐसे सोचना। तुम्हें अगर तुम्हारी कोई भी इनकम है, या जो भी लर्निंग है, अर्निंग है, वेल्थ है, जो भी कुछ है, सब कुछ को यूरो और डॉलर में सोचना सीखो। हर सबको 100 रुपये के बराबर, एक एक रुपये के बराबर रख दो, 100 रुपये को 1 के बराबर रख दो। हमेशा इस तरह से सोचना है तुम्हें। जो भी तुम खरीदने भी जा रहे हो, कुछ भी बेचने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, डॉलर में सोचना सीखो उसे। अभी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी, इसका जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा। अभी तो तुम बोलोगे यार एक ही तो बात है, रुपए में कर लो या उसमें कर लो। नहीं, वो जो सोचने का जो पैटर्न है वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है। अगर तुम ऐसे बात करने लग जाओगे ना, जितना कि कितने मिलियन डॉलर्स की है, या ये कार कितने डॉलर की है, जब तुम किसी से बात भी करोगे तो तुम्हारे ऑटोमेटिकली वही निकलेगा। तुम समझ रहे हो? ये एक तुम देख लेना, अमीर लोग कभी भी डॉलर में बात करते हैं, वो ऐसे नहीं बात करते। तो तुम्हारा माइंडसेट जो है रिच की तरह होना चाहिए। तुम रिच हो या नहीं अभी वो नहीं, पर उसको ट्रेन करना पड़ेगा, इस दिमाग को ना ट्रेन करना पड़ेगा कि तुम भी इंग्लिश मैन हो, तुम भी बड़े आदमी हो, तुम भी डॉलर में सोचते हो, तुम भी बड़ा सोचते हो, रिच, वेल्दी। पहले इसको ट्रेन करना पड़ेगा दिमाग को। अगर तुम वही चिंदीगिरी 10 रुपए की चाय ऐसे-ऐसे सोचोगे, तो फिर वही 10 रुपए में ही अटके रहोगे। पहले बड़ा सोचेंगे, फिर धीरे-धीरे वही अट्रैक्ट करता है दिमाग। तो ये वाला जो मेरा पहला जो पॉइंट था, कंपेयर जॉब्स इन अमेरिका लाइक पर आवर डिलीवरी। तो 1 घंटे का तुम्हें इसी काम का, सेम काम का इंडिया में यहाँ पे कितने रुपए मिलेगा और वहाँ पे कितना मिलेगा, इस तरह से तुम्हें सोच के वो करना है। और हमेशा, बल्कि सोचना ऐसे है कि हमेशा बेटर कंट्री में तुम शिफ्ट हो जाओ। कोई भी देखोगे, अमीर लोग जो भी होते हैं वो हमेशा बेटर कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ की वैल्यू होती है। चाहे छोटे से छोटा सफाई का भी काम करोगे, कनाडा में बर्फ़ पड़ती है ना, वो जो बर्फ़ हटाने का भी जो काम है, उसमें भी पर घंटे की जो वो है ना, यहाँ पे डॉक्टर भी इतना नहीं कमाते होंगे 1 घंटे में, जितना वो बर्फ़ हटाने का वहाँ पे कमाते हैं। मेहनत का काम है, अनकम्फ़र्टेबल करता है, छोटा काम भी बोल सकते हैं इंडिया के लोग, लेकिन वहाँ के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं उन उन चीज़ों की, कि भाई मेरे लिए रास्ता बना रहा है ये, मेरे लिए सफाई कर रहा है ये। वहाँ के लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इन लोगों की, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग, यहाँ पे तो बहुत छोटा काम समझा जाता है इन्हें। क्योंकि बाबू लोग तो उनको बाबू लोग भी समझा जाता है, जहाँ पे सुपीरियॉरिटी होगी वहीं पे तो इन्फीरियॉरिटी होगी। अब जब ये बाबू लोग, पुलिस या इन सब की देख के इनके जूते चाटने लग जाते हैं, तो छोटे को देख के छोटा ही तो बोलेंगे। और वहाँ पे ऐसा नहीं होता, ना पुलिस को देख के जूते चाटते हैं वो, ना सफाई वाले को देख के यूँ बोलते हैं कि ओ ये तो वो है। तो थिंक ग्लोबल, मतलब उनका जो सोचने का तरीका है वो इंटरनेशनल लेवल तरीका है। तो कोई भी तुम्हारी जो मेड होगी, या कोई भी तुम्हारे घर पे काम करने आता होगा, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट की तरह बात करना सीखो। कि वो तुम्हारे, अगर वो 10 5 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये मांगता भी है ज़्यादा, तो ये मत सोचो यार कि वो चीटिंग कर रहा है तुमसे या वो कर रहा है। तो थोड़ा सा बड़ा सोचो यार। हो सकता है उसको ज़रूरत हो, या कोई भी हो, चीटिंग भी करेगा, कोई झूठ भी बोलेगा। ऐसे या यूं करके नहीं देखना है उसे, इतनी देर का तो काम था, इतने रुपए क्यों दे दूं, ऐसे नहीं करना है। कूल डाउन। उनसे ही सारा नहीं वो कर लेना है तुम्हें। और उनसे कर भी लोगे तो कितना कितना 200 रुपये बचा लोगे, 500 रुपये बचा लोगे, वो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेके भी खुश हो जाते हैं। अबे दे दो, कोई बात नहीं। ज़्यादा वो नहीं करना है, चूं-चूं नहीं करनी इन चीज़ों में, वरना छोटे ही छोटे रह जाओगे अगर छोटे लोगों से ही लड़ते रहोगे 10-20 रुपए के लिए, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये के लिए। थोड़ा बड़ा सोचना सीखो, समझ गए? तो छोटे लोगों से वो नहीं करना है ज़्यादा। छोटे लोग बोल रहा हूँ, मतलब तुम समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। जिनको तुम छोटा समझ रहे हो उनको छोटा नहीं समझना है, रिस्पेक्ट से बात करनी है। और अगर वो माँग रहे हैं, थोड़ा बहुत चीटिंग भी कर रहे हैं, तो करने दो। चीटिंग को भी चीटिंग की तरह मत समझो। अबे भाई ज़रूरत है पैसे के लिए, हर कोई करता है। उ उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए कई बार वो झूठ भी बोलते हैं। वो इट्स ओके, झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं। कई बार मैं देखता हूँ कि कोई किसी के साथ काम कर रहा है, कोई नौकर है, उसके काम कर रहा है, उसको मालिक जो है उससे 1-1 रुपए की वो कर लेता है। भैया थोड़ा लूज़ करना सीखो उसे, अपने तुम्हारा चाहे एम्प्लॉयी होगा, चाहे नौकर होगा, चाहे तुम्हारे यहाँ पे काम करने आ रहा होगा, थोड़ा-सा लूज़ छोड़ो उसे। करने दो थोड़ी-सी चोरी उसे, कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत होगी। तुम्हारी 10-20 रुपए की चोरी करके कुछ नहीं वो हो जा रहा है। तुम्हें पता भी चल जाए तो पता चलने दो, कोई बात नहीं।
तुम थोड़ा बड़ा सोचो और पैसे कमा लो। ये नहीं 10-20 रुपए के बारे में वो सब नहीं करना है, थोड़ा थिंक ग्लोबल, यही होता है ग्लोबल थिंकिंग। वो तो टिप भी देते हैं, बल्कि मैं तो टिप भी देने को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जितना अगर वो चोरी वोरी करे या थोड़ा ओवर प्राइस बताए तो ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। एक आध बार अगर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है वो, तो एक आध बार बोल दो कि नहीं यार इतना तो नहीं है वो, ये थोड़ा है ना, समझ गए ना। थर्ड पॉइंट बोल रहा हूँ अभी ना, इसके जो बेस्ट पॉइंट है वो मैंने नीचे लिखे हैं, क्योंकि मैं पहले उससे कोशिश कर रहा था, फिर मैंने अपने जो पॉइंट लिखे वो बड़े धांसू आए, शायद अगली वीडियो में आ जाए वो, शायद इसी वीडियो में आ जाए, मुझे पता नहीं। तो थर्ड पॉइंट है मेरा, शिफ्ट फ्रॉम लोकल ट्रूथ टू ग्लोबल ट्रूथ। देखो इस दुनिया में ना ट्रूथ सबके अलग अलग होते हैं, तो कभी भी तुम कुछ सोचो, जैसे मान लो बहुत बहुत लोगों के कई सारे कस्टम्स होते हैं या कुछ होते हैं, है ना, तो वो तुम्हारा सच है, तुम्हारे लोकल एरिया का सच है। तुम लेकिन ऑल्टरनेटिव थिंकिंग जरूर रखो अपने, मतलब कि यही जो चीज़, जो भी काम इस दुनिया में करने जा रहे हो, इसको ग्लोबल लेवल पे सोचो, इंटरनेशनल लेवल पे सोचो कि अगर यही सेम काम ऑस्ट्रेलिया का बंदा देख रहा होता तो ये क्या करता। मतलब तुम समझना, कोई भी धार्मिक से रिलेटेड भी कई कार्यक्रम होंगे, तुम्हारे कल्चरल रिलेटेड काम होंगे, तुम्हारे घर से रिलेटेड कोई काम होंगे, किसी भी तरह के। तुम ये सोचना कि जो जिस चीज़ को तुम सच मान के बैठे हो, कोई भी तुम्हारा सच हो सकता है लोकल एरिया का, कि भाई ऐसा करने से ही ऊपर वाला वो जो है वो गॉड जो है वो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये तुम सोच रहे हो। क्या ऑस्ट्रेलिया का बंदा सेम वैसा सोचेगा? क्या अमेरिका का बंदा, यूके का बंदा, कनाडा का बंदा वैसा सोचेगा? थिंक ग्लोबल। तुम्हें जो चीज़ें सिखाई गई हैं तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे लोकल गांव में, या वो वहाँ का सच है, वो वहाँ के लोग मानते हैं। लेकिन तुमको इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है कि ऑस्ट्रेलिया का बंदा अगर ये उसको ये बात बताएंगे कि यहाँ पे ये मूर्ति की पूजा, या ये तिलक धारण, या ये टोपी पहन लेना, दाढ़ी बढ़ा लेना, क्या ये अगर यही सेम बात तुम बाहर के बंदे को बताओगे, क्या वो उस चीज़ को सच मानेगा? रैशनल बन के सोचो। यहाँ पे अपने उसको वो मत हो जाना, रेडिकल मत हो जाना। यहाँ पे रेडिकल हो गए, ज़्यादा अपने आप को वो समझ लो, तो लोकल ही रह जाओगे हमेशा। इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहे हो तो तुम्हें हाई लेवल का रैशनल होना पड़ेगा। रैशनल एंड इंटरनेशनल रैशनल ही बनोगे, नहीं इंटरनेशनल, रैशनल बनोगे तो इंटरनेशनल बनोगे। तो रैशनल सोचना है। तुम्हारे माँ बाप ने कोई बात बता दी, कोई बात नहीं, ये उनका सच है, लेकिन ऐसे ही सोचो सेम, अगर यही ऑस्ट्रेलिया का बंदे को तुम ये बात बताओगे, क्या वो बात मानेगा? इस तरह से अपनी दिनचर्या को पूरे को डिज़ाइन करो कि अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, यूके का, कनाडा का, कहीं का भी बंदा हो, वो इस चीज़ को, सेम चीज़ को वो कैसे देखेगा, उसकी नज़र क्या होगी, उसका थॉट क्या होगा। जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारा सच है, ये यहाँ का लोकल सच है। एक लोकल सच हो सकता है, एक स्टेट लेवल पे हो सकता है, नेशनल लेवल पे होगा, एक होगा इंटरनेशनल लेवल पे। पूरी दुनिया में उसको, उस चीज़ को कितने लोग मानेंगे जो भी तुम समझ रहे हो। कोई टीका लगा लेगा, कोई दाढ़ी बढ़ा लेगा, कोई टोपी पहन लेगा, कोई नमाज़ पढ़ेगा, कोई पूजा करेगा, कोई एक स्पेशल यात्रा को कोई ज़्यादा बड़ा मानेगा। जो तुम भी किसी यात्रा को अगर बहुत बड़ा मान रहे हो तो तुम एक बार सोच के देखो, इंटरनेशनल लेवल पे जब तुम किसी को बताओगे तो क्या वो सच में मानेगा उस बात को? वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो ये लोकल लोगों की मान्यता है। जैसे कि तुम नेपाल अगर जाओगे तो नेपाल वाले अगर कोई बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ये करना बहुत वो होता है, तुम घंटा कुछ मानने वाले हो, तुम नहीं करोगे वो चीज़, सेम चीज़, क्योंकि वो तुम्हारा ट्रुथ नहीं है। लोकल सच अलग होते हैं, लोकल ट्रुथ्स अलग होते हैं, समझ गए ना। वो लोकल मानते हैं, वो थोड़े से लोग मानते हैं उस चीज़ को। तुमको ग्लोबल सोचना है, तुम्हें इंटरनेशनल से सोचना है, तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके सोचना पड़ेगा कि अगर पूरी दुनिया में ये सच बताया जाए तो कितने कंट्रीज़ में, ये कितने पार्ट में ये सच माना जाएगा। साइंस मानेगा कि नहीं मानेगा इस बात को, उस प्रोफेशनल लेवल के लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस बात को। तुम समझ रहे हो? कोई तुम्हें बता देगा कि भाई ये वाला रोटी खानी चाहिए, ये वाला अनाज की रोटी खानी चाहिए, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। अब ये लोकल लेवल पे कोई दादी माँ बोल सकती है तुम्हें, कोई गांव के कोई बूढ़े बूढ़े ये सब जो लोग होते हैं कुछ भी बोल सकते हैं। सेम चीज़ को हमेशा सोचो। इंटरनेशनल लेवल पे अगर तुम किसी को बताओगे ये बाजरे की रोटी खाने से ना बहुत प्रोटीन आता है, ताकत आती है, क्या कोई मानने वाला है इस बात को? कोई मानने वाला है? मक्के की रोटी खाने से बड़ी ताकत आती है, ये घी घी लगाओ, घी लगाओ, घी में बड़ा, ये हमारे बाप दादा घी खाते थे ये तो बात जाके बताओ किसी को, कोई मानेगा ये बात? तुम समझ रहे हो? ये तुम्हारे लोकल सच है, ये गांव गंवार गंवार जो होते हैं उन लोगों के सच हैं ये। वो मान के बैठे हैं ये बातें, क्योंकि वहाँ पे शायद उस चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी, वहीं से वहाँ पे वही लोग खाते हुए आए हैं, तो ये वहाँ का सच हुआ, इंटरनेशनल सच नहीं है ये।
तुम्हें ग्लोबल सोचना है, ग्लोबल बनना है, अपने लाइफ़स्टाइल को बेटर करना है, तो अपनी थिंकिंग को ग्लोबल ले जाना पड़ेगा, समझो इस बात को। यहाँ पे अपने कस्टम्स को लेके मत आना, अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं को मत लेके आना। मैंने ये जब अभी टीका-वीका, मंदिर-वंदिर सब बोल दिया, मस्जिद भी बोल देता हूँ, चलो तुम वरना बोलोगे कि भाई ये तो अपने मैं एपॉलिटिकल इंसान हूँ, मैं अधार्मिक इंसान हूँ, ना मेरे पॉलिटिकल अलाइनमेंट है कोई, ना रिलीजियस अलाइनमेंट है। मैं कुछ भी नहीं हूँ इस धरती पे। मैं किसी ग्रुप से अलाइन्ड नहीं हूँ, मैं ये कई बार बोल चुका हूँ। मैं किसी भी चीज़ को नहीं मानता हूँ, ठीक है? मेरी कोई मान्यता है ही नहीं। जो भी मान्यता है वो मेरे भले के लिए होती है, जो थोड़ी बहुत मान्यताएँ होती हैं, जैसे कि ये सीड्स खाना, इसके अंदर फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं और क्या पम्पकिन सीड्स हैं, नट्स मैंने खा लिए, ये है मेरी मान्यता। अब तुम यही इंटरनेशनल लेवल पे सोचो कि ये तुम अगर किसी को भी बताओगे, हर कोई मानेगा इस बात को। ऑस्ट्रेलिया के लेवल के बंदे को बताओ कि पम्पकिन सीड्स खाना है कि नहीं हेल्दी, बोलेगा हाँ इट इज़ वेरी हेल्दी, उसमें 20 ग्राम प्रोटीन भी होता है, 20-25 जो भी होता है ना? या फिर और भी ज़िंक होता है ना? जो भी चीज़ें हैं, वो पूरे पूरे सारे इंटरनेशनल लेवल पे मानी जाएगी ये बात। तुम समझ रहे हो? तुम्हारे भले ही गाँव में ना मानी जाए ये, लेकिन तुम्हें तो सोचना है इंटरनेशनल, तुम्हें तो सोचना ही इंटरनेशनल लेवल तरीके से है। भले ही तुम गाँव में जाओगे ना, वो बोलेंगे हैं इन सब से कुछ नहीं होता, घी खाओ, ये मक्के की रोटी खाओ, इसमें बहुत पावर होती है, गेहूँ की रोटी का घर का खाना खाओ, ऐसे बोलेंगे। समझ गए ना तुम? सोचने का तरीका होता है। तो तुम्हें सोच को इंटरनेशनल लेवल पे चल ले जाना है। कोई भी तुम पैसे देखो, किसी की इनकम देखो, किसी की औकात देखो, तो तुम्हें हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है। ठीक है? अगला पॉइंट वो करते हैं, थिंक इन सिस्टम्स नॉट इवेंट्स। इस पॉइंट को मैं थोड़ा-सा वो करूँगा क्योंकि ये मैंने कॉपी कर रखा था। ये चैट जीपीटी का पॉइंट है, तो इसमें मेरे मेरे कोई मेरी लाइफ़ से रिलेटेड कुछ मैं इसमें जोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो अगर इससे रिलेटेड मुझे कुछ मिलेगा तो मैं इसको अगली वीडियो में लूँगा। इसको अभी मैं छोड़ देता हूँ। थिंक इन सिस्टम्स नॉट इन इवेंट्स। हाँ, इसका मेरे को एक याद आ गया, इसका एक वो था कि ना तुम्हारी लाइफ में ना कोई घटनाएँ घटेंगी, तो तुम ना उसको वैसे ही मत देखना कि ये एक इवेंट है या वो है। उसके ना सराउंडिंग में आस-पास के पूरा इंटरनेशनल लेवल पे सोचना कि जैसे मान लो कोई भी चीज़ यार, कोई गाड़ी लॉन्च हुई या कुछ भी हुए, तो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे सोचो। ये जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट ने BS6 को ब्यूरो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसको लागू किया, तो हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे सोचो कि BS6 जो है ये इंडिया के लेवल से आज लागू हो रहा है, लेकिन क्या BS6 जो ऑस्ट्रेलिया में जो स्टैंडर्ड्स मैनेज हो रहे हैं, क्या ये उसको ये फुलफिल करता है या उससे हम बहुत नीचे हैं अभी? सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, जो गाड़ी के अंदर सिक्योरिटी जो फीचर्स होते हैं उन सबको जो टेस्टिंग होती है उनकी, जो कंपनी को एक वो पूरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है कि यहाँ यहाँ ये चेक मार्क हो रहा है कि नहीं, ये सिक्योरिटी है कि नहीं, एयर बैग्स है कि नहीं, ब्रेक सिस्टम पूरा ये वाला है कि नहीं, है ना? बहुत सारे मतलब सिक्योरिटी चेक्स होते हैं किसी भी। मैं एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें सोचने का। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने या इसने ये एक इवेंट है कि एक एडवाइजरी जारी कर दी या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो तुम्हें ये इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये नेशनल लेवल का है, मतलब ये इंडिया लेवल का है। तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है कि क्या इसने मतलब तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे आज ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हुए हैं, इस ये वाले सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को और थोड़ा-सा घपला करके कोई भी कार लॉन्च हो जाती है यहाँ पे, है ना? लेकिन क्या यही सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, यही मानक जो हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं? या ये आज से हैं या ये बहुत 20 साल से उनके यहाँ पे तो 20 साल से ये वाला फ़ॉलो हो रहा है और वो तो बहुत आगे हैं सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स में और उसमें। तो तुम्हें एक ही इवेंट को तुमने सिस्टम के तहत सोच लिया, पूरा मतलब पूरा उसका जो वो है चारों तरफ इंटरनेशनल लेवल पे सोच लिया। इसी तरह से इकोनॉमी में जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं इकोनॉमी में भी, है ना? इकोनॉमी सब्जेक्ट अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसे पता होगा। उसमें भी तुम्हें पूरे सिस्टम को सोचना है। ये इस चीज़ का मतलब है। मैं इसको थोड़ा और इसके वो करके ना और थोड़ा-सा बढ़िया तरीके से इनको बताऊँगा मैं तुम्हें। आई थिंक मैं तुम्हें बता पाया हूँ, पर तुम्हारी सोच का स्तर हमेशा कोई भी चाहे कुछ भी घट जाए, तुमको हमेशा इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है। मान लो यहाँ पे यूपीआई बन गया, यूपीआई लेवल सेट हो गया, तो तुम्हें इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है कि क्या हम जो आज यूपीआई बनाए हैं, बाहर के जापान में क्या चल रहा है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, वो लोग क्या इसी को ही वो करते हैं या इससे आगे हैं या इससे पीछे हैं या जो भी है। यहाँ पे 5G लॉन्च हुआ, 5G इज़ जस्ट एन इवेंट, पर क्या इंटरनेशनल लेवल पे जब सोचोगे, क्या बिना 5G लॉन्च हुए बाहर के लोग क्या स्पीड को एंजॉय कर रहे हैं, या वो 5G पे हैं या 7G पे जी रहे हैं या 10G पे जी रहे हैं, वो कहाँ जी रहे हैं? तो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है तुम्हें हर स्टैंडर्ड को, हर लाइफस्टाइल के हर जो जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, सबको इंटरनेशनल लेवल पे सोचना है।
तब तुम्हारी ग्लोबल थिंकिंग बनेगी। ये 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट और ले लेते हैं उसके बाद। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला मेरा खुद का लिखा हुआ है। कंज्यूम ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डेली। तुमको व्लॉग्स देखने हैं, तुमको फिटनेस से रिलेटेड या किसी भी तरह का कंटेंट देखना है, तो तुम्हें इंटरनेशनल ही देखना है, उन्हीं की लैंग्वेज में देखना है, इंग्लिश में देखना है। तब तुम्हारा जो ये सेट होएगा इंटरनेशनल लेवल पे। मैं देखता हूँ इंडिया में लोग जो शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वो भी इंडिया के ही बेकार से प्रैंक्स और ये सब देखे जा रहे हैं। भाई इससे तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा। तुमको, चाहे तुम प्रैंक्स ही देख रहे हो, इवन प्रैंक्स भी देख रहे हो तो इंटरनेशनल लेवल का देखो। अगर तुम हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, इंटरनेशनल लेवल का देखो और उन्हीं की भाषा में देखो, इंग्लिश में देखो तुम कम से कम। और भी कोई और भाषा सीख सकते हो तुम, पर तुम्हें एक ऐसी लैंग्वेज सीखो, मतलब इंग्लिश तो है ही, और भी कोई और भी सीखो, लेकिन तुम उसकी फ्लुएंसी, उसके जो बोलने का तरीका होता है, पॉजेज़ होते हैं, टोन होती है, वॉइस का टेम्पर होता है, ये सब तुम सीखोगे जब तुम उनकी भाषा में ही चीज़ें को बात करना सीखोगे, एकदम नॉर्मल। ये नहीं रोबोटिक्स, एक इंग्लिश होती है जब शुरुआत में लोग सीखते हैं तो रोबोटिक्स, या फिर माइंड में चल रहा है, कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो तो पता लग जाता है, वो फ्लुएंसी नहीं आती उसमें। तुम समझ रहे हो, जिसमें बिल्कुल ना सोचना पड़े और एकदम नेचुरल फ्लो आए, वो तब आएगा जब तुम रेगुलर इंग्लिश पॉडकास्ट देखोगे, या फिर जो भी कंटेंट तुम देखना चाहते हो वो इंग्लिश में ही देखोगे और इंटरनेशनल लेवल का देखोगे। अगर लाइफस्टाइल व्लॉग भी देख रहे हो तो देखो, ऐसे डाल के देखो, लिविंग इन जर्मनी, लिविंग इन न्यूजीलैंड, लिविंग इन नीदरलैंड्स, लिविंग इन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब ऐसे डाल के व्लॉग्स देखा करो। या फिर कोई अगर जिम वाला, फिटनेस वाला भी देख रहे हो तो उनके लेवल का देखो। समझ रहे हो, तो फिटनेस में भी सोच रहे हो तो उनके लेवल का सोचो। एक बॉडी बाय मार्क करके चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे भी है। वो दिखाता है भाई वहाँ पे 80 साल के, 70 साल के बुढ़े बुढ़े लोग, कितने कितने हाई लेवल के फिट लोग हैं वहाँ पे। अब जब तुम वो, अगर उसका चैनल देखोगे नहीं बॉडी मार्क का, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यहाँ के लोग 50 साल में बुढ़े हो रहे हैं। तुम्हारी सोच जाएगी ही नहीं कभी वहाँ तक। मेरी सोच क्यों चली जाती है वहाँ तक, क्योंकि मैं उनके ही चैनल देखता हूँ, मैं उनके चैनल देखता हूँ तो मुझे पता चलता है 80 साल के लोग भाई पुलअप्स मार रहे हैं, 200-200 किलो के तो वेट्स मार रहे हैं वो, हैं। तब मेरे को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे 50 साल के लोग जो बुढ़े हो जा रहे हैं वो किस रीज़न से हो जा रहे हैं, कि कार्ब्स वाला खाना खाए जा रहे हैं। वो अपने खाने पे गर्व किए जा रहे हैं कि हम घी वाला खाना खा रहे हैं, हम मक्के की रोटी खा रहे हैं, सरसों का साग, अबे भड़वे। इतनी हंसी आती है मुझे। क्यों? क्योंकि मेरे को उनको देखते देखते मेरा स्टैंडर्ड वहाँ तक पहुँच चुका है कि भाई मसल मास होना ही चाहिए। तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तो बस बीमार नहीं पड़ रहे तो भी देखो हम तो 102 साल से, अरे भाई ये क्या बात है। कोई एक्सेप्शनल केस निकल गया, कोई 100 साल जी गया, तुम उसको ही वो कर रहे हो हमारे बड़े बूढ़े। भाई ये भी तो देखो कि यहाँ पे 40-40 साल में लोग बुढ़े हो जा रहे हैं, बाल सफ़ेद हो जा रहे हैं, कंधे हैं नहीं, चिकन लेग्स हो रखे हैं, हड्डियों में जान नहीं है, एकदम पैर देखो उनके एकदम चिकन लेग्स, पेट निकला हुआ है। ये गंगा पे नहाने आते हैं तब पता चलता है, या फिर यहाँ पे नदियों में कभी नहाते हैं तो इंडियन का पेट दिखते ही कोई कॉन्फिडेंस है, इतने कॉन्फिडेंस से शर्ट उतार पाता है जितने ये बाहर के लोग उतारते हैं। इवन लड़कियां भी कितने कॉन्फिडेंस से वो कपड़े उतार देती हैं। यहाँ की लड़की बस की नहीं है, पेट निकला हुआ है भाई, पेट निकला हुआ है। और लड़कियों का ब्रेस्ट लटकी हुई होगी, या फिर वो हेल्थ है ही नहीं, लटकी हुई ब्रेस्ट होएगी, यहाँ पे डबल चिन आ रही होएगी, फिर इन्फीरियोरिटी फील करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड, ये दिमाग का स्टैंडर्ड ही नहीं पहुंचा ना कभी। कैसे मारेंगे 5 किलोमीटर रनिंग जब वो उन्होंने देखा ही नहीं अपने आसपास। थिंक लोकल, वो थिंक लोकल में ये फंसे हुए हैं ना, वो लोकल ही सोच रहे हैं क्योंकि लोकल लोगों को ही देखते हैं। मैं क्यों बार बार बोलता हूँ कि ऋषिकेश के तपोवन इलाके में जाके रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आते हैं, क्योंकि उनको देखोगे तो ऑब्जर्व करोगे, या फिर गोवा या फिर कहीं पे भी जहाँ पे विदेशी लोग होते हैं, जब तुम उन्हें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भागते हुए देखोगे तभी तो तुम्हारे अंदर ये ख्याल आएगा कि ओ ये तो नॉर्मल है, ओ ये तो कल भी भाग रहा था, ये तो आज भी भाग रहा है, अरे ये तो इतने सारे लोग 5-6 लोग एक साथ भागे जा रहे हैं, इतने बुढ़े बुढ़े। फिर तुम्हें कभी क्यूरोसिटी भी होगी यार ये कितने साल के होंगे, फिर तुम कभी पूछ भी लोगे, फिर तुम्हारा ये दिमाग बढ़ेगा। अगर तुम रहे जा रहे हो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इधर में कोई गंवार गंवार जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ग्रामीण इलाके में तुम रह रहे हो, वहाँ पे कैसे बुढ़े लोग होते हैं तुमने देखे नहीं है? चारपाई पे पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं, चाय ला दे बेटी, चाय ला दे, चाय बनवा लेंगे, फिर बैठे रहेंगे, ताश पत्ती खेल लेंगे। इस तरह के बुढ़े लोग होते हैं, कोई झील नहीं, कुछ नया सोचे कि थिंक ग्लोबल तो सोचो, वो गाँव से बाहर नहीं सोच पाते अपने। ऐसे ऐसे बुढ़े होते हैं, गाँव से बाहर की सोच नहीं होती उनकी, ग्लोबल सोच तो छोड़ दो।
उनकी सोचो कितनी ग्लोबल सोच होगी जो बाहर से इस देश में आके घूम रहे हैं और फिर अपनी मॉर्निंग वॉक मॉर्निंग रूटीन को भी नहीं तोड़ रहे हैं वो भाई जाके जूस पीते हैं सुबह सुबह। मैं देखता हूँ जूस पी रहे हैं, कोई वे प्रोटीन बना रहा है इसमें, वो पाउच वाले जो वे प्रोटीन होते हैं वही वे प्रोटीन बना रहे हैं सड़क पे ही बैठ के वे प्रोटीन बना रहे हैं। कोई कोई फ्रूट्स खा रहा है। यहाँ पे देखो सुबह सुबह रोटी पेल रहे हैं, गेहूं की रोटी चल रही है सुबह सुबह। कहाँ से ग्लोबल सोचेंगे हैं? इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैंने शायद ये पॉइंट लिखा नहीं, जो मैंने ये बोला है कि तुम्हें रहना भी चाहिए ऐसे लोगों के बीच में ही, तभी तो ग्लोबल सोच पाओगे जब देख पाओगे उन्हें। मैंने ये अच्छा ये कंटेंट वाला बोल रहा था, मैंने यूट्यूब कंटेंट जो देख रहे हो वो तुम इंटरनेशनल लेवल का देखो, यूट्यूब या इंस्टाग्राम जो भी तुम देख रहे हो वो ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं। बॉडी बाय मार्क मैंने जैसे एक चैनल बताया, वैसे मेरा भी चैनल इंटरनेशनल लेवल का ही है, तुम्हें ये बाद में समझ में आएगा क्योंकि मैं यहाँ से निकाल के तुम्हें उस लेवल पे रख रहा हूँ। तुम्हारे स्वार्थ छोड़ो, तुम्हारी ये बिना फालतू की इमोशनल बातें छोड़ो, ये सब इंटरनेशनल लेवल ही है। ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा ये बात। ये इंटरनेशनल लेवल है कि जब तुम अपनी स्वार्थ छोड़ के इमोशनल वो छोड़ के अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हो, ये है इंटरनेशनल लेवल। वो लोग यही करते हैं, वो लोग ऐसे इमोशनल नहीं पड़ते हैं। वो मेरा दोस्त, वो उसकी गोद भराई हो रही है, चलो आज का तो मैं जिम छोड़ देता हूँ, उसकी गोद भराई बेबी शावर हो रहा है उसका, है उसके उसकी कार आई है, वहाँ पे जाना है, गुलाब जामुन खाने हैं। वो नहीं सोचते ऐसा, बल्कि उनको फ्री में भी मिल रहा हो गुलाब जामुन तो भी इतना सा छोटा सा तिनका सा खाएंगे, बिल्कुल वो नहीं खाएंगे गुलाब जामुन भाई। वो कैलोरी पे नज़र रखते हैं कि कितनी कैलोरी है इसके अंदर, या फिर कार्ब्स प्रोटीन सब कुछ देखते हैं वो, माइक्रो मैक्रो सब, उसकी बॉडी पे कैसा असर करेगा वो सब देखते हैं वो, क्योंकि सोच इंटरनेशनल लेवल की है, ग्लोबल, थिंक ग्लोबल, जो इस वीडियो को बताने का मेरा वो है। और इसके अंदर पॉइंट है, अगली वीडियो भी बनाऊंगा, पर अभी तुम मेरे बताने का इसका मतलब समझो कि तुमको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा पहले भड़वों। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, उनके ही कंटेंट देखो, तुम्हें देखना ही नहीं है यहाँ से कोई भी। अगर स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है तो उनकी देखो, कॉमेडी शो देखने हैं तो उनके देखो, पिक्चर देखनी है तो उनकी देखो, उन्हीं की भाषा में देखो, तब जाके तुम्हारा ये जो लेवल है ये उतने लेवल पे जाएगा। समझ रहे हो? अगर तुम ये लोकल लोगों की तरह सोचते रहोगे तो लोकल ही बन के रह जाओगे। और जो मैंने ये टिप्स बताए अगर तुमने 1-2 साल भी ढंग से फॉलो कर लिए, तुम्हारी सोच का स्तर सीधा ऊपर शूट कर जाएगा एकदम। जैसे ही देखोगे ना, ये तो कीड़े मकोड़े लगने लग जाएंगे इंडिया के लोग, और तुम्हें लगते भी होंगे। जो भी लॉजिकल मलिक चैनल जिसने भी 20-30 वीडियो से ज़्यादा देखी होगी ना, समझ लेना उसको पूरी सोसाइटी वाले कीड़े मकोड़े ही लगने लग जाएंगे। क्योंकि ग्रोथ, ये जो दिमाग है ना, इसको ऊपर ले जाना ये कॉलेज वॉलेज के बस की बात नहीं है। ये स्कूल कॉलेज ये भड़वा बना दें ये तो उल्टा तुम्हें, ये इनके बस की बात नहीं है। ये सिर्फ लॉजिकल मलिक करेगा, क्योंकि मैं यहाँ के पैटर्न को उठा के कंपेयर करता हूँ ग्लोबल से, और ग्लोबल का फिर जब मैं वो दिखाता हूँ तो समाज की कमियाँ निकल के आती है, तुम्हारे लाइफस्टाइल की जो कमियाँ निकल के आती हैं वो है, उससे तुम यहाँ से यहाँ ऊपर पहुँचोगे। ये लोकल, ये ग्लोबल। मैं क्यों, तुम्हें लगता होगा कि मैं समाज की बुराई करूँ, मैं समाज की नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे वेलबींग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि समाज में वो सारी कमियां हैं, इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि भाई समाज नल्ला है। मेरा मकसद समाज की बुराई करना नहीं है, मेरा मकसद है तुम्हें ग्लोबल लेवल तक पहुँचाना। तुम्हारी थिंकिंग ग्लोबल लेवल की होनी चाहिए कि तुम जब अपने लिए कुछ कर रहे हो तो तुम्हें गिल्ट नहीं होना चाहिए। ये है ग्लोबल सोच। वो लोग अपने लिए जब कुछ करते हैं ना भाई, उनको गिल्ट नहीं होता, और ना ही माँ बाप उतना एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। वो तो बिना गिल्ट के अपनी रनिंग पे जाते हैं, या वो जाते हैं, भले ही कोई बीमार है, ओके यू टेक योर मेडिसिन, टेक कंसल्टेशन फ्रॉम द डॉक्टर, ऐसा करके बोल के वो चले जाते हैं भाई। अपना अपना शेक बना रहे हैं, जूस बना रहे हैं, अपनी क्लास जा रहे हैं, अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। और फिर बाप को जो उसको छोड़ के गए ना, जैसे इंडिया में अगर कुछ हो जाए, बेटा मैं तो बीमार हो गया, चल तेरी भी तेरे ना, ऐसा नहीं करते वो बाप खुद जाता है भाई वहाँ पे कंसल्टेशन, डॉक्टर से जो बुक करनी है कंसल्टेशन, सब कुछ वो खुद करता है। ये भी एक इवेंट है जो मैं तुम्हें बोल रहा था कि ये एक इवेंट अगर तुम ऐसे देखो कि यहाँ पे जब कोई बीमार पड़ जाता है भड़वा बूढ़ा, तो फिर वो कैसे एकदम से मैं तो बीमार हो गया, चल अब तो मैं तेरे ऊपर ही बोझ बन जाऊंगा, चलो छुट्टी करो सारे लोग, तू मेरे लिए खाना बना, तू छुट्टी कर लिया तो मेरे को डॉक्टर लेके हॉस्पिटल लेके जा, ये कर वो कर वो कर। सब कुछ खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। वो बीमार पड़ गए, हल्का सा बीमार पड़े और दिखाएंगे ऐसे पता नहीं, जैसे पता नहीं क्या हो गया बहन जो। समझ रहे हो? तो ये हुआ ना लोकल। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ग्लोबल सोचो कि वहाँ पे जब ऐसा होता है तो वो नहीं करते हेल्प। ठीक है, ह्यूमैनिटी के नाते जो थोड़ा बहुत वो बन पड़ता है, कभी खुद ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो उसके लिए भी बना दिया, उतना तो चलता है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हें बुखार आ गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा।
खुद करो, खुद करो। ये ऐसे तुम्हें सोचना है, तुम्हें सोचने के पैटर्न को समझना है कि वो होता तो वो कैसे करता। यहाँ से तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही। अगर तुम जब भी एकदम लोकल से सीधा जंप करोगे इंटरनेशनल पे, तो यहाँ के लोग एकदम तिलमिला जाएंगे, ए ये क्या है, क्या है, तेरे से इतना भी नहीं हुआ, तो हमने तुम्हें पाला पोसा और तुम्हें बड़ा किया और तुम हमें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, डिस्पेंसरी से दवाई नहीं ला सकते हमारे लिए, हैं? वो ऐसे बोलेंगे क्योंकि इनकी इनकी सोच तो नहीं गई ना इंटरनेशनल, तुम्हारी गई है। तुम्हें ये बात पता चल चुकी है कि इमोशन में आके अगर मैंने आज इनकी हेल्प करी तो मैं अपना ग्रोथ को, अपने फ्यूचर को स्टेक पे रख रहा हूँ। तुम समझ गए? ये होता है इंटरनेशनल लेवल की तरीके से सोचना है तुम्हें, उन्हीं के बीच में रहना है, उन्हीं के जैसे एक्ट करना है, जो वो खाते हैं वो खाना है, जैसे वो जीते हैं, जैसे वो जिन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं। हॉबीज़ को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं वो लोग, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं हॉबीज़ को, या जो भी उनको मी टाइम होता है, जो भी, या सनलाइट होती है, या फिर नहाना, स्विमिंग करना, इन चीज़ों को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो। साइकिलिंग, रनिंग, जॉगिंग, अच्छा खाना। और नहीं भी समझ में आता तुम्हें, चलो इतना भी नहीं समझ में आता, किसी से जाके बात ही कर लो। टूरिस्ट वाली जगह पे तो तुम्हें बहुत सारे फॉरेनर्स मिल जाएंगे, कभी तुम्हें बात कर लो उनसे। नहीं, लेकिन घमंड बैठा हुआ है इनके यहाँ पे, एक इंडियन लोगों के एक एक तरह का घमंड मैं देखता हूँ कि हम तो हैं, हम तो बेस्ट हैं। हो यू आर फ्रॉम ब्राज़ील? हाँ, या आई एम फ्रॉम हियर, या हरियाणा, या दिल्ली, या घमंड नहीं जाता है इनका। भाई तू देख, तेरी क्या बॉडी है, उसकी क्या बॉडी है, वो दूसरे देश में आके घूमने आया है, तेरी औकात क्या है उसके सामने। वो अब बने हुए हैं इनक्रेडिबल इंडिया, हाँ वी आर द बेस्ट, या बेस्ट कुजीन, इंडियन कुजीन। चावल रोटी खा रहे, चावल रोटी भाई होगी भी बेस्ट, तुम्हारी रीच में नहीं है वो बेस्ट वाली। तुम तो चावल रोटी खा रहे हो, तुम्हारा सच ये है। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो तुम्हारा सच क्या है? पिछले एक हफ्ते में तुमने क्या क्या खाया, जरा नोट डाउन करके देखो एक किताब में। एक अभी कॉपी लो, पेन लो, और उसको अभी नोट डाउन करके देखो जरा, एक हफ्ते में तुमने क्या क्या खाया है। पता चल जाएगा तुम्हें, सारी झड़ जाएगी तुम्हारी इनक्रेडिबलनेस, जो भी तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा इतना। अबे भाई तू अपने अपने आप को औकात में रख, तू अपनी औकात देख। वो बंदा, वो बुढ़ा होके 50 साल में, 60 साल में वो दूसरे देश में घूमने आया है, तेरी औकात है? तेरे बाप की औकात थी इतनी कि वो दूसरे देश, दूसरे स्टेट में भी चला जाए? फॉरगेट अबाउट द कंट्री, दूसरे स्टेट में, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी चला जाए। कितने सारे बुढ़े नल्ले तो ऐसे होंगे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं गए होंगे कभी, हैं? दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में तो छोड़ो, तुम उसके सामने हीरो बन रहे हो जो दूसरे देश से यहाँ पे घूमने आया है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री है, एक तो एशिया, एशिया में भी इंडिया जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्स कंट्री में, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंट्री में, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में भाषाएं बदल जाती हैं। इंडिया के लोग इंडिया में घूमने से डरते हैं। कितने लोगों ने मेरे को ये बात बोली कि भाई साउथ में जाएंगे, वहाँ तो भाषा ही नहीं आती, हमें भाषा ही नहीं आती। इतनी फटती है उनकी अपने ही देश में घूमने से, बस साउथ में जाने से फटती है इनकी। एक बंदा दूसरे देश से इंटरनेशनल बाउंड्री पार करके यहाँ पे आया है घूमने, हैं? सब सारी वीडियोस देखने के बाद कि यहाँ पे तो स्कैम होता है, यहाँ पे तो ये होता है, वो होता है, सब देखने के बाद भी उसने इंडिया कंट्री को चुना। और तुम बोल रहे हो कि तुम उससे इनक्रेडिबल हो, तुम उससे ज़्यादा बढ़िया हो। अबे किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, नल्लो भड़वो? कब तक लोकल सोचोगे, कब तक छोटा सोचोगे? थिंक ग्लोबल। थोड़ा उसके सामने भी सर झुकाना सीखो, जिसने तुमसे बड़ा किया है कुछ काम, दूसरे देश को इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके आया है जो, सर झुकाना सीखो थोड़ा सा भाई, तभी सीखोगे। ज़्यादा हीरो बनते रहोगे या वी आर इनक्रेडिबल इंडिया, या यू वांट स्कूटी, यू वांट स्कूटी। आई नो, आई हैव मैनी कॉन्टैक्ट्स हियर, आई हैव मैनी कॉन्टैक्ट। बड़े हवा में ही रहते हैं। कम टू माई होम, कम। आई नो वन आइसक्रीम पार्लर हियर, वेरी गुड आइसक्रीम, इंडियन आइसक्रीम, वेरी गुड आइसक्रीम। दिस कॉल्ड कुल्फी। You will forget about gelato. No gelato. This is Indian kulfi. अबे अबे सब देख लिया भाई, मैंने सब देख लिया कैसे हवा में घूमते रहते हैं यहाँ पे। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। कॉल करना, बुक करना, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, और वो भी करना, क्या बोलते हैं, UPI ID सपोर्ट करना।